जय मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आइए क्लास 10th का क्षेत्रमिति का एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 16, इस क्वेश्चन को VVI न कहकर MVVI कहेंगे। मतलब मोस्ट भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट, मतलब अच्छा क्वेश्चन है जो बोर्ड इसी प्रकार का क्वेश्चन देती है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, शीशे के एक ठोस गोले जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। गोला दे दिया, क्या दे दिया हो? गोला। दिमाग में हमर लड़का एग्जाम में जाएगा तो सबसे पहले गोला देखेगा, और गोला के त्रिज्या दे दिया। क्वेश्चन माथा में कैलकुलेशन कीजिएगा कि गोला का फोटो दे दिया। फोटो बनाने की कोई जरूरत है कि कितनी गोली बनाई जा सकती है, फोटो बनाने की कोई जरूरत नहीं। फोटो कहाँ बनाएंगे हम, जहां कहेगा शेष ठोस का क्षेत्रफल, तब फोटो बनाना पड़ता है। हुआ फोटो तब ना समझाएंगे कि ये फोटो कटेगा तो फोटो में क्या बचेगा। तो बिना फोटो बने तो समझ में ना आएगा, लेकिन इसका फोटो बनाने से कोई माने मतलब नहीं है। आइएगा, तब बोला है कि एक ठोस गोले जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। इसमें कै वो क्वेश्चन है? 2 क्वेश्चन है। 16 का पहला और 16 का दूसरा, दोनों इतना ही स्पेस में बना देंगे। क्या बना देंगे? इतना ही स्पेस में बन जाएगा। आप भविष्य में क्वेश्चन को ना भूलिएगा, उसका गारंटी लड़े। क्या लड़ रहे हैं? गारंटी, वारंटी नहीं, गारंटी। बार बार बोलते हैं कि सफलता का एकमात्र नाम क्या है? तो दिलीप सर। सफलता का एकमात्र नाम क्या है? दिलीप सर। कोचिंग का नाम क्या है? तो जय मां सरस्वती कोचिंग सेंटर। क्या रखिएगा। आपसे अनुरोध है कि अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो जिस समय वीडियो डालने का समय 9:30 से 10 का है, वीडियो अच्छा लगेगा, जिस समय वीडियो अपलोड हम करेंगे तुरंत आप पर नोटिफिकेशन गिरेगा। अगर बेल आइकन न प्रेस किए होइएगा तो भी आप देखिएगा। क्या कीजिएगा, वीडियो को देखिए, खूब बढ़िया से वीडियो को समझिएगा। दोबारा ये क्लास में पढ़ाई हो गया तो भी दोबारा समझना। दोबारा समझने से कोई बाउंस ना करता है, बाउंस कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर। और तुरंत क्या कीजिएगा, शेयर वीडियो को अधिक से अधिक कीजिएगा। कौर कुटमैता हो, रिलेशन के पास हो, कहीं मान के चलो हमारा फुआ करने लड़का को कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देना है तो तुरंत शेयर कर देंगे। मतलब वीडियो को क्या कर देना है? शेयर कर देना है। और आप क्या कीजिएगा, अगर कोई इंस्टाग्राम फेसबुक यूज करता है तो लिंक को क्या कर देना है, उसको जो है कॉपी करके जो है क्या कर देना है, आप स्टोरी भी लगा सकते हैं। आइएगा, क्वेश्चन क्या बोला है कि शीशे के एक ठोस गोले जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितना हुआ? 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले ये जो सॉल्यूशन बना रहे हैं, कितना नंबर क्वेश्चन का? 16 का पहला, 1 का। 16 का 1 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं। बोला है कि गोले की क्या बोला हुआ? त्रिज्या। तो हम यहाँ लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? गोले की। हमको पूर्ण विश्वास है कि अगर ये क्वेश्चन हम तुमको बोले ना बुआ, पढ़ाई में अगुआ मजाक वाला बात नहीं ना बोले हैं। ये क्वेश्चन अगर हम तोरा पढ़ाई अगर तुम न सीखेगा तो झूठ अखली बोलेगा? वो ईमानदारी बता रहा कसम से कि बोल सकता है कि सर जी हमको समझ में आ गया। हम ये बात बोलते हैं हर एक लड़का को कि अगर तुमको समझ में न आएगा तो क्लियर बोल दो, पूरा लाइव क्लास में बोल दीजिए कि समझ में न आया है, पूरा हर एक आदमी देखेगा। मतलब आप बेहिचक बोल सकते हैं कि सर जी आप जो बताए फलना स्टेप में फॉल्ट है, फलना स्टेप में। लेकिन जब तक आप न बोलिएगा तब आप ठगाइएगा। क्या कीजिएगा? ठगाइएगा। तब दोसर टीचर वाला पढ़ाई हो जाएगा, खिचड़ी वाला, जो गति तोरा सो गति मोरा, वही काम हो जाएगा। जो दोसर काम करता है दिमाग पैसा ठग लेता, और विद्या जो है आपका वही चलाएगा। दिमाग ऊपर रहे कथी कि किसी भी प्रकार पर बिजनेस चलना चाहिए, बिजनेस। तो बिजनेस चलने वाला पढ़ाई यहाँ नहीं है। यहाँ पढ़ाई हमारे लड़का अगर कोई भूल बस से सेकंड भी कर गया, भूल बस से, तो बुझ जाना कि ओकरा गतर गतर नॉलेज होगा। क्या होगा? गतर गतर नॉलेज होगा। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। मतलब नॉलेज अगर हमारे पास है तो डिवीजन कोई माने न रखता है, डिवीजन कोई माने नहीं रखता है। हम लोगों का एक सर थे तो बोले थे कि याद रखो कि डिवीजन माने न रखता है नॉलेज के सामने, नॉलेज के सामने डिवीजन माने। लेकिन हमारा कहना है कि जब बढ़िया सिखा रहे हैं, कंटेंट अच्छा दे रहे हैं तो फर्स्ट करो, फर्स्ट करना चाहिए। गोले की त्रिज्या कितना दिले? 8 सेंटीमीटर। बोर्ड पर सभी आदमी आंख फाड़ कर ताकिए, त्रिज्या कितना दिले है? 8 सेंटीमीटर।
बोला है से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गोली बनाई जा सकती है। ओ मतलब अब हुआ 8 सेंटीमीटर गोला के त्रिज्या में से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी गोली बनाई जा सकती है। एक मतलब कथी वही फोटो में से कटम छटम होगा तब ना बनेगा। अब हुआ हम 5 अब हुआ एगो फोटो में कटम छटम करेंगे तब ना 5 से 1 पर आ गए। 5 से कथी पर आ गए त्रिज्या एक बार मतलब वो कटम छटम किए तब ना 8 सेंटीमीटर से कितना त्रिज्या आ गए 1। तब बुझ जाना कि कथी वो कटम छटम हो गया चाहे पिघलाने वाला बात आ गया। आना क्या हो इसका मतलब क्या निकलेगा बताइए। दोनों का क्या निकलेगा निकालेंगे ना। तब पहले 8 सेंटीमीटर का आयतन निकाल देंगे तब क्या निकालेंगे 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का आयतन निकालेंगे। कितने गोली बना कितनी गोली तो कितनी कारण बड़का आयतन में छोटका आयतन से हमारे एक का आंसर क्लियर। एक का आंसर क्लियर हो जाएगा। आइए आ गया 8 सेंटीमीटर हो गया बहुत त्रिज्या। अब करेंगे कथी भाव गोले का क्या निकालेंगे गोले का आयतन। आइए गोले का आयतन क्या होता है पाई आर याद रखना। पहले जब 8 सेंटीमीटर वाला में भी 4/3 पाई आर क्यू 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला में भी 4/3 पाई आर क्यू। तो हम पाई का वैल्यू ना पुट करेंगे 22/7 क्या लगा पुट कर रहे क्वेश्चन भारी करने पाई से पाई काटेंगे पाई से पाई समझो। जब हमारे लड़का अगर पढ़ाते हैं तो बात को समझना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। पढ़ाई डीलिंगबाजी से ना चलता है। पढ़ाई डीलिंगबाजी से पढ़ाने के लिए हौसला चाहिए समझाने के लिए हौसला चाहिए जिगर चाहिए। तो जिगर वाला ही क्वेश्चन को सही समझा पाएगा। कंटेंट ठगने वाला नहीं समझा पाएगा। 2 बार पूछवा बोल देता है 3 बार पूछे खिसिया के बोल देगा। कहला खिसिया कर लड़का को खौफ क्यों रख ले रहता है। टीचर बच्चा को खौफ इसलिए रख ले रहता है जो टीचर के नॉलेज ना होगा जो टीचर के जो याद कर लो बहुत अच्छा बात बता दिए हैं। भविष्य में बात को याद रखना कि कोई टीचर अगर बच्चा को खूब डरवा रहा है खूब मार रहा है तो पूछो उसके पास नॉलेज की कमी है। नॉलेज की फलदार वृक्ष झुका हुआ होता है। फलदार वृक्ष जो फल देने वाला वृक्ष होगा वो झुका हुआ होता है। वो बहुत नॉर्मल आदमी होगा। क्या होगा अगर देखता है तार के पेड़ कितना बड़ा होता है किसी को छाया देता है फल देता है किसी को तो बताओ किसी फायदा है तार के पेड़ से कितना तार के पेड़ है बताओ खड़ा है केवल न हमको छाया मिल रहा है न कोई उससे बेनिफिट है तो बता दो तो वो कितना टाइट रहता है। उसी प्रकार टीचर के पास अगर नॉलेज ना होगा तो स्ट्रिक्ट होगा। क्या होगा स्ट्रिक्ट होगा वो। तो उसी समय जीवन में पहचान लेना इंटरव्यू कभी भी पढ़ना तो पहचान लेना कि बच्चा को अगर कोई मास्टर डरवा के रख ले है पढ़ाई में अगर डरवा के रख ले है तो पूछो ओकरा पास नॉलेज ना है। लेकिन अगर हल्ला हम एक वो चीज में डरवाते हैं केवल हल्ला के लिए। हमारा पास अगर लड़का हल्ला ना करेगा शांत रहेगा तो हम छुएंगे नहीं हाथ छूते भी ना है। केवल हम हल्ला के लिए मारते ही हैं बाकी कोई काम के लिए यहाँ कोई काम के लिए मार पिटाई न लगता है। आइए गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू 4/3। चलिए काम कीजिए यहाँ पुट करवाइए वैल्यू 4/3 पाई जस के तब कला गुना करवा पाई हमारा पुट करना ही नहीं है तब पाई जस के यहाँ कुछ ना है तो आर कितना है 8 कोई दिक्कत ना हो नहीं 8 के पावर कितना हो 3 तो 8 गुने 8 यहाँ बस हो गया हुआ आयतन। नहीं लिखेंगे 512 8 गुने 8 नहीं लिखेंगे कहे जाएंगे भारी करने। हम समझ रहे कि मैं भाग देना है कितनी गोली निकलना है। आइए एक का आयतन निकल गया एक आयतन। अब लिखेंगे 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन। अब करेंगे लाइन हल्का त्रिज्या अब नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे अब जल्दी बोलो 1 सेंटीमीटर एक क्वेश्चन का बना है। एक बाद 2 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे इतने जगह में। क्या बनाएंगे हम जाने है तो ना कि क्वेश्चन का बोर्ड बदल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तुमको दिल का है कि 206 हड्डी में आपको घुसवा देंगे। तब बात बोलते हैं हुआ कि अपन मैथ का पावर ऐसा है कि मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। मुर्दा क्या होता है ये बात हम बोलते हैं तो बहुत आदमी को बोलता है कि सर जी बलफ मार रहे हैं। रे भाई मुर्दा जिंदा न हो खाला लेकिन तुमको नस नस में वीडियो समा जाएगा इसका गारंटी है। तब बोलते हैं कि इसका अपन वीडियो देखकर मुर्दा भी जिंदा हो जाएगा। आइए 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले
क्या लिखेंगे? गोले का आयतन। गोले का आयतन। क्या लिखेंगे? गोले का आयतन। बता दो, जगह बचा दिए कि नहीं? क्या बचा दिए बुआ? जगह। काम हमारा क्लियर हो कि नहीं? जी। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन। बोलो, बताओ क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई जस के त्रिज्या कितना है? तो यहाँ गुना 1 गुने 1 गुने 1, कोई दिक्कत? यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ क्या देंगे? क्यूब। बताओ दिक्कत दुनू का निकल गया कि नहीं? 8 सेंटीमीटर का निकल गया और 1 सेंटीमीटर का निकल गया। अब बताओ क्या बोला है? कितनी गोलियां बनाई जा सकती है? तो बता दो, हमारे लड़का एक बताएगा कितनी गोली की संख्या बोला है, मतलब उसको इंग्लिश में हाउ मेनी बोलते हैं ना, तो कितनी के लिए क्या करना पड़ता? भाग। तो बड़ का आयतन में छोटका आयतन से भागेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ? गोलियों की संख्या। गोलियों की क्या लिखेंगे? गोलियों की संख्या। इसलिए गोलियों की संख्या। हर एक लड़का बोलिए कि गोलियों की संख्या क्या लिखेंगे? तब वर्ग बता दो। अब बुआ हो कि ए में ई आयतन वर्ग है कि ई आयतन वर्ग है? ताकि इधर 1 सेंटीमीटर हो तो ये 8 है तो वर्ग का ऊपरे वाला होगा। तो 4/3 गुने पाई गुने 8 गुने 8 गुने 8, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब। अब बटा क्या करेंगे? क्या करेंगे? 4/3 गुने पाई गुने 1 गुने 1 गुने 1, यहाँ सेंटीमीटर। बता दो, कोई लोचा है? खूब समझ में आएगा मैथ। सेंटीमीटर क्यू से कट गया, 4/3 से पाई से, यही चलते ना पाई पुट करवाए हैं। बता दो, 1 से अगुआ 1 से काटेंगे तो उतने मतलब है ना, तो क्या होगा? 8 गुने 8 गुने 8 कैसा होगा? 512। एक क्वेश्चन का आंसर आ गया। एक क्वेश्चन का आंसर मतलब पहले का क्वेश्चन का आंसर हमको आ गया। चुप रहिएगा, जब एक क्वेश्चन आ गया तो दूसरा का क्वेश्चन तुमको 80% बन जाना चाहिए। खाली तुमसे वो छोटे गोले का कुल पृष्ठफल में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन 90% क्वेश्चन तुमको अब सेकेंड बनवाओ। अब इस सॉल्यूशन क्या नंबर क्वेश्चन का है? सेकेंड का सॉल्यूशन। 16 का सेकेंड क्या है? इसका सॉल्यूशन। अब पढ़िए, एक कैसा निकल चुका है, दूसरा का पढ़ते हैं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले बन सकते हैं? बस यहाँ तक, बस यहाँ तक इसको पूरा रिपीट कर देंगे। यहाँ तक के लिए इतना क्या करेंगे? फोटो स्टेट कर देना है। तो क्या लिखेंगे हम? 8 जगह त्रिज्या फ्रिज्या ना लिखेंगे। अब जगह परीक्षा में समय बचाना, परीक्षा में समय क्या करना पड़ेगा? कहे जाएंगे त्रिज्या फ्रिज्या लिखने? मैथ में नंबर नहीं करता है, तुम कितना शॉर्ट स्टेप मारो, कोई नंबर मैथ होता है उसमें नंबर कोई करता नहीं है। वहाँ कॉन्सेप्ट दिखाता है। क्या दिखाता है? आइए 8 क्या लिखेंगे? कोई लिखा है बताओ आगे। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले में से 2 सेंटीमीटर क्या है? 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले बन सकते हैं? तो बताइए हम क्या लिखेंगे? 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले का आयतन, चाहे 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई दिक्कत ना है? चलिए तो हम लिखेंगे 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन। गोले का कहता है कि लड़का से कि सर जी मैथ मेंसुरेशन का तो बड़ा हार्ड होता है। हम तुमको बोले थे ना कि एक पेज अगर किसी को हार्ड पड़ गया अपना यहाँ, हम उसी दिन से पढ़ाना छोड़ देंगे। क्या कर देंगे? पढ़ाना छोड़ देंगे। कहाँ चल जाएंगे? तो एक बार पंजाब हरियाणा कथी में धन रोपनी करे, कथी करे, और वहाँ कीर्तन बजाने, कथी करने? कीर्तन। हाँ, वहाँ भजन करने, कथी करने? भजन करने। हम बार बार टीचर से भी अपील करते हैं कि जो टीचर अगर कंटेंट सही ओकरा पास 17% जानकारी है तो उस टीचर से भी अपील करते हैं हम कि भाई बच्चा को भविष्य को अंधकार में नहीं रखना चाहिए। बच्चा के भविष्य को अंधकार में नहीं रखो। अगर सही जानकारी नहीं है तो सही जानकारी लेकर ही काम करो। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए हो। अगर सही जानकारी नहीं है तो बच्चा को ठगना नहीं चाहिए। बच्चा क्या होता है? भोला भाला होता है। बच्चा जानता ना है कि कंसेप्ट इजी कौन है, कंसेप्ट हार्ड कौन है। आ जाओ, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या लिखेंगे?
4/3 पाई आर क्यूब। पहले पुट करवाओ 4/3 पाई आर के जगह पर 8 गुने 8 यहाँ सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब ओकर आयतन निकल गया। ओकर आयतन निकल गया। अब क्या निकलना है? 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन लिखेंगे। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन। कोई लोचा नहीं है? क्या लिखेंगे? 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ 4/3 कितना है? 2 गुने। सर जी पाई पाई। अरे बाप रे बा, एक मतलब लड़का से खूब चतुर हो गया। जी सर। 2 गुने 2 यहाँ सेंटीमीटर। बता दो दिक्कत है? कोई लोचा नहीं, लोचा होता ही नहीं है, लोचा होता ही नहीं है। तब ना तुम जाके कहीं पूछो, एक पूरे क्षेत्र में, पूरे पंचायत में जाके कहीं पूछिए हमारे बारे में। यूट्यूब पर बोला है ना, तो हमारे बारे में आप कहीं जाके पूछिए, तो वो कोई भी आदमी कलेजा पर हाथ धर के बता देगा वो सही पढ़ले है मास्टर। कभी पढ़ले है? हम जब पढ़े ना तो शरीर को ओजन 40 किलो का लिए थे। कितना किलो का लिए थे बा? हम इंटर में गए तो कोई लड़का 11th में नहीं ना पढ़ता है। हम 11th में 18 घंटा पढ़ते थे। 11th में देखो, हम 11th में 18 घंटा पढ़ते थे। तब लड़का से हमको मजाक बनाया था रूम में के लड़का, बाप रे भाई 11th घूमल जाला, 11th में सिनेमा देखल जाले, आई पढ़ते हैं। रे भाई तो ऐसा ही बने हैं सही टीचर, तब ना डंका के चोट पर बोलते हैं कि जहाँ चाहेंगे वहाँ झंडा गाड़ देंगे। टीचर में देखा थकमकी है, जो थकमक्की वाला टीचर होता कमर में ओढ़ कर पढ़ाने वाला होता, अरे बाप रे बाप माइनस छूट जाए, अरे बाप रे बाप प्लस छूट जाए, बुझो तो का थकमक्की है। कते बाप थकमक्की है, ओका कब बनाऊ भागू। बाप रे अब क्या निकालेंगे? कितने ठोस गोले बन सकते हैं? तो लिखेंगे गोले, गोलियों की संख्या। गोले गोले कतिया गोले की संख्या। गोले की संख्या में गोली। क्या लिखेंगे हो? गोले की संख्या। गोले की संख्या। संख्या। गोले की संख्या। तो क्या करेंगे? बर का आयतन में छोटका आयतन से भाग दे देंगे। तो बताइए बर का आयतन क्या है? 4/3 पाई। जैसे तो पाई के मानो ना पुट करेंगे, एक हमको काटना है। कितना है? 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8 यहाँ सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ बटा में बोलो 4/3 पाई गुने 2 गुने 2 सेंटीमीटर क्यूब। इसे ही और देखो बुआ, 4/3 से पाई से पाई 2 चौका 2 चौका 2 चौका। अभी एक और क्षेत्रफल निकालना है। अभी क्या है? छोटे गोले का कुल पृष्ठ। तो बताओ क्या बच गया? 4 4 4 4 चौका 16 16 चौका 64 निकल गया। एक चुप रहेगा। अभी एक और आंसर है। एक आंसर 16 का 2 का एक आंसर निकल गया। बताओ 64 आंसर निकालने में किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत? खूब बढ़िया दिखाई दे रहा है ना सबको? अब बता दो एक क्वेश्चन में क्या अगला स्टेप पूछ ले है, जो पढ़ेंगे कहाँ से? कहाँ से पढ़ेंगे? यहाँ से। छोटे गोले की कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। तो छोटे गोले की त्रिज्या कितना है? 2 सेंटीमीटर। 2। बड़का के आस नहीं ध्यान देंगे अब। तो छोटे गोले की कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तो लिखेंगे, पहले लिखेंगे छोटी त्रिज्या। कितनी लिखेंगे? छोटे गोले की त्रिज्या कितनी लिखेंगे? 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोले की कितना वाले है? 2 सेंटीमीटर। 2 बता दो, कोई दिक्कत? तो लिखेंगे कथी? छोटे गोले का कथी कहेंगे? कुल पृष्ठ। छोटे गोले का एक लाइन में सर, छोटे गोले का क्या है? कुल पृष्ठ। बता दो गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर। 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 4 पाई आर स्क्वायर। पाई के मान पाइये है आंसर में। पाई के मान पाइये है आंसर में। कर पर गया इजी, पर गया इजी। तब बता दो 4 जस के पाई जस के आर का मान 2 कितना है? 2 ये नंबर हो जी। चलिए तो कितना है? 2 गुने 2 यही ना है? कितना हो? तो 4 में 16 पाई है। कितना में हो? 16 पाई। देखेगा तो बोला है कि छोटे गोले की कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना में हो? 16 पाई। ठीक है, देखिएगा
छोटे गोले की क्या क्या बोला हो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले से 1024 चुप रहेगा 2 सेंटीमीटर पहले इसका 64 आंसर आ गया चुप रहे पढ़वा दिया गलती छोटे गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है बुआ छोटे गोले की संख्या कितना निकला है 64 अरे वाकन पट्टी फुला देती है यहाँ ए बुआ क्या फुला देते कनपट्टी ई 4 पाई आर ई सही है ना 4 पाई आर इस पर जी। आ संख्या क्या वो निकला है 64 नहीं में कथी से गुना करेंगे पहले 64 कथी से गुना करेंगे 64 से जा अरे बाप रे बाप 64 को निकल या संख्या ओका 64 से गुना क्या करना पड़ेगा ई तो निकल गया एक गोले का निकल था ए 4 पाई आर स्क्वायर क्या वो गोले का हम क्या वो संख्या निकला है गोला का 64 से क्या करेंगे उसमें अरे भाई तो लड़के सब भक्सो की आदि हम लिखवा दी 16 करेजा में मार दो छुरा निकल जाते खून आ जाओ यहाँ आ खून दे देंगे ललित भाई को पीने के लिए अब हम भूज के खताई देह में कुछ ताकत होती है खून पिए पे उनका देह लाल हो गया है जो है आज एक मारेंगे छुरा एगो लड़का के आ खून पिलवा देंगे तुमको जाओ तुम ताकत हो जाएगा गुना करो यहाँ चुप रहो 4 जस के 10 पाई जस के आर कितना है आ यहाँ 64 बता दो कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत हो गला तो ये दिक्कत होता ही नहीं है बोलो 4 दूना 8 दूना 16 में 64 से गुना करो 16 गुने 64 जल्दी करो 16 गुने 64 मैट्रिक के लड़का के तो गुना करे जरूर आता होगा जी सर। 16 गुने 64 जी, कितना आया पीछे वाला लड़का कोई बोर्ड पर दिखाई दे रहा है 1024 क्या है चुप रहो आप क्वेश्चन में कथी दिले है सेंटीमीटर क्षेत्रफल है तो क्या लिखाएगा सेंटीमीटर ये दिखाई दे दिया अरे चुप रहो पहले ये बोर्ड पर दिखाई दिया है जी। आ गया आपका आंसर आ गया